गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज मैथ्स में नया चैप्टर करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ मैं मैथ्स को और आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे वीडियोस को, तो सीखने का प्रयास कीजिए इसको। ठीक है, तो पहला चैप्टर आज अगला चैप्टर हम लिखते हैं, ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको हम एसआई के नाम से जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, समझते हैं पहले इंटरेस्ट है क्या। ठीक, आपने क्या किया, बैंक में आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, चलिए 100 रुपये जमा किए, बैंक में 100 रुपये जमा किए। ठीक है, तो जो हम जमा कर रहे हैं उसको कहते हैं मूलधन P, उसको कहते हैं मूलधन। ठीक है, तो जो हम जमा कर रहे हैं और बैंक में मैं 1 साल बाद गया, टाइम है मेरा 1 साल, मैंने 100 रुपये जमा किए और मुझे 1 साल के बाद वो 200 रुपये मिल गए। कितने मिल गए? 200 रुपये मुझे मिल गए, मुझे मिल गए 150 रुपये मिल गए। ठीक है, तो जो मुझे मिला है वो अमाउंट होगा, उसको मिश्र धन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये का 150 रुपये होना है, ये कोई जादू नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये बढ़ के मिले रुपए आपको, यानी कि 100 का 150 मिला है, आपको मिल गया इसमें ब्याज। क्या मिल गया इसमें? ब्याज। इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं, इसी को साधारण ब्याज बोलते हैं, इसी को आप एसआई बोलते हैं। ठीक है, तो ब्याज कितना मिल गया? 50 रुपये ब्याज मिल गया आपको। ठीक है, तो 100 रुपये आपके 150 हो गए, यानी कि वो 50 रुपये का जो बीच में है वो 50 रुपये आपको ब्याज है जो आपको मिला है। ठीक है, और ये अमाउंट जो है आपके 150 दिखा रहा है आपकी पासबुक में, यानी कि इसमें आपका क्या इंक्लूड है, आपने जमा 100 किए थे लेकिन 50 रुपये आपका ब्याज भी इंक्लूड है। क्या है, तो इस तरह से फॉर्मूला हो जाता है। ये अमाउंट जो दिख रहा है आपको, इसमें आपका प्रिंसिपल भी है और इसमें आपका इंटरेस्ट भी है। ठीक है, हिंदी वालों को देखेंगे तो ये मिश्र धन है, इसको मिक्स धन बोलते हैं ना, मिक्स करके मिलाना, ये मिक्स है ये, क्योंकि इसमें ब्याज भी है। तो मिश्र धन में आपको पता है फॉर्मूला, ये है मूलधन और ये आपका ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज को मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, जिस धन में ब्याज भी मिलेगा वो मिक्स होगा, तो मिश्र धन है ये, मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से पहला फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप फॉर्मूले को। चलिए, तो मैं अब लिखता हूँ इसको, क्या है फॉर्मूला, ये तो समझाया था मैंने सिर्फ कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। देखो, आप जानते हैं कि जिस राशि को मैं जमा करूँगा, किसी को उधार दूंगा, ठीक है, लूँगा या दूंगा, सब प्रिंसिपल होता है। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं, मूलधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल मूलधन यानी कि जो आपने जमा किया, जो आपकी जमा धन है जो आपका। ठीक है, और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में ब्याज। ठीक है, और एक होता है आपका अमाउंट, इसको बोलते हैं आप लोग मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, आपने जो ऊपर लिखा है P और SI, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये अमाउंट को बताएगा। P प्लस SI ये होता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI, ये ध्यान रखना है आपको। इसको आप जानते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे SI को। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, अब क्या होता है ये PRT, इसको जानते हैं। ठीक, आइए देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है निकल के आया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। ठीक, अभी आपको जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट को हम कहते हैं साधारण ब्याज। हिंदी वालों के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन
ये आर क्या है, आर मतलब दर होता है, दर, रेट, दर, और इस समय बटे 100। ठीक है, तो जब भी आपको ब्याज निकालना होगा, आप मूलधन दिया होगा, आपको दर दी होगी, इतने रेट से हो रहा है भैया, टाइम दिया होगा, गुणा कर देना है, आप 100 से भाग कर देना है। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, जिन लोगों को आता है वो अच्छी बात है, वो लोग आगे बढ़ें, और जिन लोगों को सीखना है बेसिक से वो यहाँ से बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, इसके बाद आपका जो फॉर्मूला इस चैप्टर में आएगा अगला, वो आएगा फॉर्मूला कि कोई धन इतने गुना हो रहा है, कितने साल में इतने गुना हो जाएगा। तो उसके लिए बस 2 ही फॉर्मूले से मैं पूरे चैप्टर कराऊंगा आपको। उसके लिए फॉर्मूला लगाना है आपको, ये कब लगाना है, जब गुना वाले क्वेश्चन होंगे। गुना वाले इसको बोलते हैं n टाइम्स क्वेश्चन, बस इन 2 को ही ध्यान रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका n-1 × 100, ये फॉर्मूला लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। इसको मैं जनरल मैसेज से कराऊंगा, शॉर्ट लॉन्ग से भी करा दूंगा, लेकिन अभी देखिए n-1 × 100 और अपॉन t दिया होगा या उसने r दिया होगा। ठीक है, इन दोनों में से कुछ दिया होगा, तो आपको ये फार्मूला लगाना है बस। ठीक है, तो 2 फार्मूले में ही पूरे चैप्टर देखेंगे हम लोग। तो अभी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, बाकी मैं समझाता हूँ, फार्मूला भी देख के समझ नहीं आएगा। ठीक है, खाली ध्यान रखिएगा क्या लिखाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या होगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला क्वेश्चन आता है, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपने बोला PRT/100। ठीक है, टाइम हमेशा आपका ईयर में हो तो बढ़िया है, साल में हो तो। ठीक है, लेकिन टाइम कभी मंथ में देता है, वो 8 महीने का निकालिए। टाइम जब भी मंथ में होगा, आपको 12 से भाग करके उसको ईयर बना देना है। ठीक है, यानी कि अगर 8 महीने होगा तो आप उसको 8/12 कर देंगे हमेशा। ठीक है, चलिए, और अगर टाइम डेज में होगा कि इतने दिन का निकालना है, तो टाइम अगर आपका डेज में होगा, टाइम आपका डेज में होगा, तो आपने उसको 365 से डिवाइड करना है, तब वो ईयर बन जाएगा, तब वो साल। एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए आप उसको ऐसे, अगर क्वेश्चन बोलेगा 73 दिन का निकालना है तो 73/365 कर देना आप। ठीक है, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। तो ये बेसिक बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं सिलसिला। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन ये है कि अगर उसने बोल दिया कि भैया 500 रुपये भी निकालिए, 500 रुपये पर 5% की दर से, दर मतलब रेट, 5% की दर से, इसको दर बोलते हैं हिंदी में, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ठीक है, इसको मूलधन बोलते हैं, जो हम दिया रहेगा उसने। ठीक है, तो दर 5% दर से 2 साल का, टाइम भी दिया है 2 साल। ठीक है, 2 ईयर का क्या निकालिए, 2 ईयर का उसने बोला सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। ठीक है, तो कैसे होगा कैलकुलेट, आप सब जानते हैं, SI इक्वल टू होता है PRT/100। ठीक है, तो सिंपल सा P कितना है आपका, 500 दे रखा है, रेट आपका 5 दे रखा है, टाइम आपको 2 दे रखा है, देखिए, अपॉन 100। ठीक है, तो इनसे आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और 5×5 = 25 दूना 50 रुपये आपको मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, 50 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। इस तरह से आप सिंपल से सॉल्व करना है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो बेसिकली बता रहा हूँ, आप अभी सीखिए बस इसको। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 50 रुपये मिल जाएगा, कुछ नहीं करना, PRT/100 करना है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्हीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बैंक में आपने अगर 1000 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, और उसमें रेट आपको 4% दे रहा है, रेट को आप दर बोलते हैं हिंदी में, मैं कहीं बता रहा हूँ, और ये मूलधन है। ठीक है, समय, टाइम, समय आपको दिया है उसने 4 महीने। ठीक है, तो निकाल दीजिए SI उसने कहा है, तो SI इक्वल टू आप फिर जानते हैं PRT/100 होता है।
लेकिन इस बार टाइम थोड़ा सा किस में है, महीने में है, ध्यान देना है बस। ठीक है, तो P कितना है, 1000 है, रेट 4 है, टाइम भी 4 है, अपॉन 100। लेकिन टाइम 4 नहीं है, 4 महीने है ना वो, तो आपने यहाँ पर 4/12 जरूर करना है, यानी कि इसको आपने 4/12 साल कर देना है, इस तरह से ईयर। ठीक है, अब सॉल्व देखते हैं कैसे करना है। इन दो से कर देना है, 4 3 12 कर देना है ये। ठीक है, तो ये आ गया 40/3। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 13 3 39, 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 कम 3, 3 3 9, फिर ये 13.3 आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आपको 4 महीने में कितना मिलेगा, 13.3 रुपये ब्याज मिलेगा आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसने बोला है कि आपने बैंक में जमा किए हैं आपके 5000 रुपये, 5000 जमा किए हैं, रेट आपको मिल रहा है 10%। ठीक है, सॉरी 10% नहीं, रेट आपको 5% मिल रहा है। ठीक, और टाइम आपको इस बार दे रखा है उसने 73 डेज़, 73 दिन का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ सबसे सॉल्व करना है PRT/100, PRT/100। P आपका 5000 रुपये है, रेट आपका 5 है, टाइम आपको 73 दे रखा है, अपॉन 100। 73 दिन है ये, ईयर होना चाहिए वैसा, तो 73/365 करना है। जब भी डेज रहेगा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप क्या करना है, 365 कर दीजिए। इसको सॉल्व करने की बारी आ गई, तो आप 2 0 से 2 0 काट दीजिए आराम से, देखिए। ठीक है, और अब ये काटना तो है 5 ऊपर अभी। ठीक है, तो 5 बन जा 5, ये आएगा 5 7 35, और ये आएगा 5 से 35, और ये 5 3 15, 73 आ गया ये। ठीक है, और 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ऊपर क्या बच गया आपका, 50 रुपये आंसर। ये आपको ब्याज मिलेगा, ये आपको ब्याज मिलेगा इस दौरान। ठीक है, तो कैसे आपने ईयर वाले, मंथ वाले, डेज वाले करने हैं, ये समझ में आ गया। कुछ नहीं करना, आपको वो चेंज करना है। महीने में हो तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग कर देना है, और आपको अगर ईयर डेज में दिए हैं तो आपको डेज से डिवाइड करना है, 365 डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं आगे। चौथा टाइप इसमें क्या है। ठीक है, इसमें इसको मैं 2-3 पार्ट में करूँगा इस चैप्टर को, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर तो है ही, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, जो जिनको दिक्कत ज़्यादा होती है उन्हीं के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, चलिए भाई, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो लिखेंगे कोई धन 8 साल में 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया। कोई धन 8 साल में 2 गुना हो गया। ठीक है, दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको सीधा बताया है कि गुना गुना मतलब n टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम बोला है, तो आपको सिर्फ n-1 करना है। फॉर्मूला ये सिंपल सा है, कभी भी गुना वाला क्वेश्चन आएगा, डबल ट्रिपल वाला क्वेश्चन आएगा तो n-1 कर देना। और आपको इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको एक क्वेश्चन देखना है बस। ठीक है, इस टाइप का। तो उसने बोला है 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है मतलब n की जगह आपने 2 रख देना है, बाकी सब कुछ ऐसे लिखना है आपने। ठीक है, टाइम दे रखा है 8 साल। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 2 में से गया 1,
ऊपर 100 रह गया, 100/8, 12.5%। 100/8 कितना होता है? 12.5 होता है। ये भाग देना तो आता होगा, 12×8 = 96, ठीक है, 12 कटेगा और इस तरह से इस आगे सॉल्व होगा भी। 12.5% आ गया, 12.5% आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएंगे ये वाले तो आपको इस तरह करना है, लेकिन इसका जो बेसिक मेथड है वो क्या है, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्टकट से नहीं करना चाहते तो इसको समझें कैसे। कोई धन 8 साल में दुगना हो गया, तो आपको मैंने बताया था अभी कि आपने कोई धन मतलब आपने 100 रुपये जमा किए, 8 साल बाद वो आपको 200 रुपये हो गए। यही तो था क्वेश्चन, कोई धन 8 साल में दुगना हो गया, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है वो कि कितना ब्याज मिलेगा भाई। तो ऐसा इक्वल टू आप जानते हैं PRT/100 होता है। आप x मान के करें, कैसे भी करें। अब जानिए SI कितना है। SI क्या होता है भाई, 100 रुपये जमा किए, 200 मिल गए, तो ब्याज कितना मिला है? ब्याज 100 रुपये मिला आपको। तो इंटरेस्ट भी 100 रुपये है, प्रिंसिपल भी 100 रुपये है, रेट आपको पता ही है, निकालना है, और टाइम आपको 8 साल दे रखा है /100, ठीक है। तो इस 100 से 100 तो गया, रेट निकालना है, रेट को यहीं रहने दो, इस 8 को इसके नीचे भेज दो या इस 8 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आएगा 12.5, 12.5%, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करना है? अब सिंपल सी बात है कि दुगना बोलेगा तो 2 में से 1 गया, 1 करना है, तिगुना बोलेगा 3 में से घटाना है, केवल आपको 1 कम कर देना है, × 100/TR कर देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे लिखेंगे, देखो आगे है अ सम ऑफ मनी, कोई धन 30 साल में 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कोई धन 30 साल में 3 गुना हो गया, दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए, ठीक। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 30 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 30 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबको मैंने बता रखा है कि भैया आपने गुना वाले क्वेश्चन आते ही n-1 क्या करना है, ये दिया हो या ये दिया हो, ठीक है। तो n-1 यानी कि कितना, n मतलब कितना गुना हुआ, कितना टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स है ये, तो 3 - 1 × 100, ठीक है। और इसने बोल रखा है कि 30 साल लगेंगे भाई, 30 साल। दोनों में से एक चीज़ दिया होगा, एक चीज़ पूछा होगा, T होगा या R होगा। तो T दिया है तो R निकालना है, R दिया होगा T निकालना है। दोनों में से एक चीज़ ही नीचे दी रहेगी, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, और 2 गुणा के 100 200 हो गया, और 200/30 आ गया। इससे कटेगा 20/3 आंसर। 20/3 को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 3 × 6 = 18, ठीक है, 6/2/3%, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में ज़्यादा पूछ जाती है, तो 6/2/3%। इस तरह से करना है आपने क्वेश्चन, ठीक है। तो गुना बोलेगा, दुगुना तिगुना चौगुना कुछ ही बोला उसने, आपको 1 माइनस कर देना है, बिना पंचर आप कर सकते हैं। आपको तिगुना बोलेगा तो 3 - 1, ठीक है। चौगुना बोलेगा 4 - 1, इस तरह करना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें किस टाइप से आएगा वो देख लेते हैं, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डबल स्टेप क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है। देखिए डबल स्टेप क्वेश्चन क्या आता है कि कोई धन, लिखेंगे कोई धन 10 साल में, कोई धन 10 साल में 2 गुना हो गया, 2 गुना, कोई धन 10 साल में 2 गुना हो गया, कितने साल में यह 3 गुना हो जाएगा। ठीक है। A sum of money double in 10 year, in how many year it will become 3 times। ठीक है। A sum of money double in 10 year, in how much year it will become 3 times। in how much year it will become 3 times। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ये डबल स्टेप आ गया भाई।
तो 2 बार है, पहले बार तो ये आप इतना ही होता था, लेकिन आप एक लाइन और एक्स्ट्रा दे दी। तो कैसे करेंगे, आपको वही करना है। वैसे तो मैं दूसरे वजह से कराऊंगा इसको, लेकिन ऐसे कर देंगे n-1। भाई गुना वाला क्वेश्चन कैसे करना है, गुना वाला क्वेश्चन कैसे करना है, n टाइम्स वाला कैसे करना है, n-1 से करना है, ठीक है, अपॉन t। 2 बार है 2 बार लिख दीजिए, 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो उसने बोला है कि 10 साल में 2 गुना हो गया, यानी कि n 2 गुना दे रखा है, 2-1। 10 साल में कितने साल में 3 गुना हो जाएगा, 3-1। कितने साल निकालना है ये, ठीक है, 3 गुना दे रखा है तो 3 में से घटाएंगे, 2 गुना था तो 2 में से घटाएंगे, ठीक है। और आप सॉल्व करेंगे, 2 में से गया 1, तो 1 गुना 100 ही होता है, तो 100/10 आ गया ये, 100/10। और ये 2-1 3-1 2 हो गया, तो 200/t आ गया ये, ठीक है। और आपने इसको सिंपल से सॉल्व करने की बहुत मेथड है इसके। आपने इस 0 से 0 काटना है, 0 से 0 काटिए। ये जब इक्वल टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस टी को ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए, इस 0 से आप ये 0 भी काट सकते हैं, तो ये t इधर आ जाएगा, तो t इक्वल टू आपका 20 रह जाएगा आंसर, t इक्वल टू 20 रह जाएगा। तो 20 साल आंसर आ गया भाई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 2 बार है 2 बार लिख दो। सॉल्व करने की प्रोसेस वही है, देखो 100/10 आ गया, 200/ये ये आ गया। तो मैं 100 दूना 200 डायरेक्ट भी काट सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, 0 0 काटा है, इस 0 से 0 काट दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे कट जाता है, ऐसे ऐसे कट जाता है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो t इक्वल टू 20 है, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है। अगर आपको थोड़ा और छोटा करना है तो n-2 बार है तो लिख लीजिए, 2 बार है तो 2 बार कीजिए, t1/t2 और n-1 खत्म बात। t1 दे रखा आपको कितना 10, t2 आपको निकालना है, n-1 है कि पहले 2 गुना हो रहा था, 2 में से 1 गया, 1 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, t गुना हो रहा था 3 में से 1 गया, तो 10/t2 आ गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। आप इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो 20 आ गया t2, ठीक है। सॉल्व तो कैसे भी हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डबल स्टेप क्वेश्चन ऐसे करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसमें मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट को मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताया है, जैसा चैप्टर का नाम है वैसे ही मैंने उसको बताने की कोशिश की है कि साधारण ब्याज, तो साधारण लैंग्वेज क्या होगी इसके लिए समझने के लिए, मैथ्स के समझने के लिए, ठीक है। तो बड़े बेसिक से बताया मैंने इस चैप्टर को। तो आज आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी किताब बुक से देखिए क्वेश्चन, तो फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको आज का मैथ्स का वीडियो, ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक यू।